दोस्तों, महाभारत की कथा भीष्म पितामह के बिना अधूरी है। महाभारत के योद्धाओं का वर्णन आता है तो भीष्म पितामह का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। भीष्म पितामह एक वचन के बंधन से बंधे थे जिसको उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक निभाया, लेकिन भीष्म पितामह का स्नेह पांडवों के प्रति ज्यादा था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भीष्म पितामह की वो खास 12 बातें जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अनोखी दुनिया पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। पहली खास बात ये है कि जब भीष्म पितामह की शैया पर लेटने की खबर चारों तरफ फैली तो कौरवों और पांडवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म पितामह के पास एकत्रित हो जाते हैं। दोनों बलों के राजाओं से भीष्म पितामह कहते हैं कि राजागणों, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके आदेश पर तमाम राजा और योद्धा तरह तरह के तकिए ले आते हैं, किंतु भीष्म पितामह उनमें से एक को भी स्वीकार नहीं करते और मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये तकिए इस वीर शैया के काम आने के योग्य नहीं हैं। फिर वे अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं कि बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू भर लिए और उनको अभिवादन करते हुए भीष्म की तरफ बड़ी तेजी से 3 बार छोड़े, जो कि उनके सर को छूते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इसी तरह से सर को सिरहाना मिल गया। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकने की पीड़ा थोड़ी कम हो गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भीष्म क्यों नहीं देते हैं प्राण? अब आइए दूसरे रहस्य के बारे में जानते हैं। भीष्म पितामह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य के रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर लिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष के थे, कृष्ण 83 वर्ष के और भीष्म 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बुद्धों के काल में भी भारत में कम से कम 150 वर्ष की उम्र हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन पैदा भी नहीं हुए थे। माना जाता है कि भीष्म ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे, जिन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव होने के कारण वेद व्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया। जानते हैं तीसरे रहस्य के बारे में। भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक लाए जाते थे, लेकिन वो उनको लौटा देते थे और कहते थे कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, ये सब व्यर्थ है, अब ये शैया ही मेरी चिता है, मैं तो बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की ये बातें सुनकर राजागण और उनके सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम करके अपनी अपनी छावनियों में लौट जाया करते थे। अगले दिन सुबह होने पर फिर से वे सभी भीष्म पितामह के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियां और उनके कुल के योद्धा पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पितामह ने पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगा। सभी उनके लिए पानी ले आए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गए और उसने अपने गांडीव पर तीर चढ़ाया और परिजन अस्त्र का प्रयोग करके उसे धरती में छोड़ दिया। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगती है। उस पानी को पीकर भीष्म पितामह तृप्त हो जाते हैं। फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी ये गति देखकर संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। फिर भी उसने युद्ध को जारी रखा। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठे होते हैं। वे नए सेनापति कर्ण को बहुत समझाते हैं और दोनों पक्षों में अपने अंतिम वक्त में भी संधि कराने की चेष्टा करते हैं। चौथा रहस्य, महाभारत के युद्ध में पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था और 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल करके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में भीष्म पितामह के इस नरसंहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। अर्जुन के रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर कृष्ण भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा याद आते ही वो शांत हो जाते हैं। लेकिन उस दिन भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर दिया था।
10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए हुए पांडव पक्ष में फैल गया था भय। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी ही मृत्यु का उपाय पूछने जाते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। अब आइए जानते हैं 5वें रहस्य के बारे में। दोस्तों, सत्यवती ने शांतनु से उत्पन्न पुत्र चित्रांगद और चित्रवीर्य की मृत्यु हो जाने के बाद भीष्म पितामह से बार बार अनुरोध किया कि अब वो अपने पिता के वंश को आगे चलाएं। सत्यवती उनसे बार बार कहती थी कि अब वो विवाह कर ले ताकि उनकी विरासत को संभालने वाला कोई वारिस आ जाए, लेकिन भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करवाने का सोचती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के 2 पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। छठा रहस्य। देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं कि हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा ली है जो न आज तक किसी ने ली है और न ही भविष्य में कोई लेगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और मेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। 7वां रहस्य। दोस्तों, विचित्रवीर्य के युवा होने पर उसके विवाह के लिए भीष्म ने काशी राज की 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया था, जिनमें से एक कन्या जिसका नाम अम्बा था शाल्वराज से प्रेम करती थी। जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली तो उन्होंने उसे शाल्वराज के पास भेज दिया, लेकिन शाल्वराज ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब अम्बा अपनी दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से करने गई। परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अम्बा का बलपूर्वक हरण किया है तो इसलिए तुम्हें उससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म और परशुराम जी का युद्ध 21 दिन तक चलता रहा। जब युद्ध ने बहुत ही भयानक रूप ले लिया तो सभी ऋषि मुनियों ने परशुराम जी को सारी कथा सुनाई और भीष्म पितामह की स्थिति से अवगत कराया और उन्हें क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। तब कहीं परशुराम जी ने इस युद्ध को विराम किया। इस तरह भीष्म द्वारा लिए गए ब्रह्मचर्य के पर्ण पर वे अटल रहे। अब बात करते हैं 8वें रहस्य की। एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराज ने उसके पास जाकर उससे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ गए, उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर निषाद राज ने कहा कि हे राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही मेरी कन्या का विवाह आपसे संभव होगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन दुखी होकर घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्होंने मंत्रियों से पूछा तो उन्हें इस दशा का कारण पता चला। वे निषाद के घर पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा कि हे निषाद राज, आप सहर्ष अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार ना छीन पाए, इस कारण मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अजन्म अविवाहित रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवव्रत, आपकी ये प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उसके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। अब बारी है नंबर 9 की। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बन गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। जब विचित्रवीर्य बालक ही थे, फिर भी भीष्म विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बिठाकर खुद राज कार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशी राज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया
और वे उनका विवाह विचित्र वीर्य से करवाना चाहते थे, लेकिन भीष्म चाहते थे कि किसी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया क्योंकि वो शाल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कर दिया गया, लेकिन विचित्र वीर्य को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वो भी चल बसा और एक बार फिर से राजगद्दी खाली हो गई। 10वां रहस्य। दोस्तों, ये वो काल था जब देवी और देवता धरती पर विचरण किया करते थे। किसी खास मंत्र द्वारा उनका आह्वान करके वो प्रकट हो जाया करते थे। इन्हीं देवताओं के कुल में से माँ गंगा भी थी। अब आइए जानते हैं कि माँ गंगा ने क्यों किया शांतनु से विवाह। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराज प्रदीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप और रूप सौंदर्य से मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जाहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीक ने कहा कि हे गंगे, तुम मेरी दाहिनी जगह पर बैठी हो, जबकि पत्नी का स्थान तो वाहिनी जगह पर होता है। दाहिनी जगह तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराज प्रतीक को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से विवाह किया गंगा ने शांतनु से विवाह से पहले वचन लिया कि मैं जो भी कुछ करूं आप मुझे रोकेंगे नहीं। ऐसा वचन लेकर उसने शांतनु से विवाह किया और फिर गंगा को 8 पुत्र पैदा हुए, जिसमें से 7 को तो उसने नदी में बहा दिया, लेकिन 8वें पुत्र को पाला पोसा। उसके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। अब यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। 11वां रहस्य। एक बार द्यू नामक वसु ने विशिष्ट ऋषि की कामधेनु गाय का हरण कर लिया, जिससे विशिष्ट ऋषि ने दयु से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य बन जाओगे। ये सुनकर वसु ने घबराकर विशिष्ट जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य सभी वसु तो पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेकर मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस दयु को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि ये तुम सबसे बड़ा भाई है और बड़े भाई का कर्तव्य है बाकी सभी को अच्छी शिक्षा देना, लेकिन इसने तुम्हें चोरी करना सिखाया। ये सुनकर सभी वसु गंगा माँ के पास गए और उन्हें ऋषि विशिष्ट के शाप के बारे में बताया और उनसे प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें अपने गर्भ में धारण करें और ज्यों ही हम जन्म ले हमें पानी में डुबा दे। इस तरह से हमारी जल्दी से मुक्ति हो जाएगी। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वो युक्ति पूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र हुए उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें पुत्र को शांतनु ने गंगा को पानी में बहाने से रोक दिया। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को विशिष्ट के श्राप का सब हाल कह सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डूबने नहीं दिया और इस वचनबद्धता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक दयु नामक वसु था जो भीष्म पितामह बना। आइए अब बात करते हैं 12वें और आखिरी रहस्य की। दोस्तों, भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए धर्मराज, मोक्ष, धर्म और आपात धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। उस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से गिलानी और पश्चाताप दूर हो जाता है। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर अपने सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोग सभी भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे भीष्म पितामह ने कहा कि शरशैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर और पांडवों ने पितामह के शव को चंदन की चिता पर रखा और दाह संस्कार किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।